यकीन चाहिए, हर अदालत में हो न्याय के सिलसिले, कटघरों से सबूतों से सच ही खिले। सच की लेकिन गवाही जो भरने चला, वो मसीहा की सूली पे मरने चला। सच शहादत मांगता है, सच इबादत मांगता है, सब उसूलों से बड़ा ये अपनी कीमत जानता है। इसलिए चाहे मरूंगा, सच को ही सजदा करूंगा। जो कहूंगा सच कहूंगा, जो कहूंगा सच कहूंगा। उज्ज्वला रावत, उज्ज्वला रावत, उज्ज्वला रावत। गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय। मौत से भयानक, मौत से भयानक क्या हो सकता? क्या मतलब इसका? सर ये सुसाइड नोट है। ये सुसाइड नहीं है, इट्स ए प्री प्लान मर्डर। लेकिन सर लड़की तो पंखे से लटकी है ना। कोई भी लड़की आत्महत्या करने से पहले अपने कपड़े नहीं उतारी। और ये देखो, ये स्टूल, ये अभी भी यही है। मतलब स्टूल नहीं खिसका, लेकिन फंदा कस गया। मतलब यस, वहां फैन ऑन हुआ, फैन घूमा, रस्सी खींची गई, गला कसता चला गया और मोटर जल जाने से फैन रुका, वापस लड़की नीचे आ गई। यस, यही हुआ। बहुत बुरा हुआ उज्ज्वला रावत के साथ। लेकिन ऐसा कौन करेगा सर? वकीलों के भी तो बहुत दुश्मन होते हैं, हमारी तरह। कुछ देर पहले इसी होटल के रूम नंबर 301 में एक लड़की की लाश मिली है। पुलिस अंदर इन्वेस्टिगेशन कर रही है और मीडिया के सामने जानकारी भी पुलिस ही देगी। मगर हमें हमारे सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि आत्महत्या करने वाली लड़की का नाम उज्ज्वला रावत है और वो पेशे से एक वकील थी। हेलो मैम, आप ठीक तो है ना? मुझे क्या होगा? मैम, आपने टीवी पर अभी न्यूज़ नहीं देखी? उज्ज्वला रावत नाम की किसी लड़की की डेड बॉडी होटल मैजेस्टिक में मिली है। ईशा, मुंबई की पॉपुलेशन 1.25 करोड़ से ज्यादा है और उसमें क्या मैं अकेली उज्ज्वला रावत होंगी? मगर मैम, वो लड़की एडवोकेट भी थी। मुंबई में लॉयर्स भी कई हजार हैं और हर साल उसमें नए ऐड होते हैं। होगी उनमें से कोई एक। तुम तो एकदम से घबरा जाती हो। ईशा, 1 सेकेंड होल्ड करना। हेलो जी, फत्ते जी। जी मैं एकदम ठीक हूँ। वो कोई और उज्ज्वला रावत होगी फत्ते जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी जी, थैंक यू, गुड नाइट। ईशा, हम सुबह बात करते हैं प्लीज़। ओके, थैंक्स यार, बाय। रमानी साहब, जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न। जी सर, गुड नाइट।
यही सही है। गुड मॉर्निंग मिस्टर गैरोला। थैंक गॉड कि तुम जिंदा हूँ। पता नहीं तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो उज्ज्वला, लेकिन मुझे हमेशा तुम्हारी फिक्र रहती है। जानती हूँ मिस्टर गैरोला, और मैं ये भी जानती हूँ कि अगर मैं कभी मर गई तो एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर आप मेरे कातिल को सजा जरूर दिलवाएंगे। जरूर जरूर, लेकिन मेरे ऑपोजिशन में तुम्हारी जैसी वकील नहीं होनी चाहिए। पर सर, मैंने कभी किसी बेगुनाह को तो सजा नहीं दिलवाई। सब किस्मत का खेल है। जिसके खिलाफ सबूत मिल गए वो गुनहगार, जिसके खिलाफ सबूत नहीं मिले वो बेगुनाह। एनीवेज, टेक केयर। थैंक यू गैरोला साहब, आपका फोन आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऑल द बेस्ट। बाय। ईशा प्लीज देखो ना दरवाजे पर कौन है। ओके मैम। उज्ज्वला रावत हैं आप? क्या काम है? कोरियर है। कौन था? कोरियर है मैम। टेलीफोन डायरेक्टरी है। जिस लड़की की कल रात मौत हुई वो एक LLB स्टूडेंट थी, और दुनिया को लगा कि मैं कल हमारी बेटी उज्ज्वला रावत की 13वीं है। शोकाकुल महेंद्र रावत पिता, रमा देवी माता। जिस उज्ज्वला रावत की कल रात मौत हुई उसकी 13वीं कल कैसे हो सकती है? जिस उज्ज्वला रावत की कल रात मौत हुई उसकी 13वीं कल कैसे हो सकती है? गलत छपा होगा, उठावनी होगी। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। हेलो, क्या मैं महेंद्र रावत जी से बात कर सकती हूँ? बोल रहा। जी, मैं उज्ज्वला की दोस्त बोल रही हूँ। अभी पढ़ा मैंने अखबार में, ये सब कैसे हो गया अंकल? पता नहीं बेटी, हम लोग तो एक दिन के लिए बाहर गए थे। रात को लौटे तो देखा उज्ज्वला ने अपने आप को पंखे के साथ। हिम्मत रखिए अंकल, अगर आप ही ऐसे धीरज छोड़ देंगे तो। ठीक कह रही हो बेटी, मगर तुमने अपना नाम नहीं बताया। अंकल, मैं उज्ज्वला के साथ लॉ कॉलेज में पढ़ती थी। उज्ज्वला तो कभी लॉ कॉलेज गई ही नहीं। वो मुझे लगा कि वो लॉ कॉलेज वाली उज्ज्वला। टीवी पर कल रात न्यूज़ आई थी, उज्ज्वला रावत नाम की एक लड़की मैजेस्टिक होटल में। हमारी उज्ज्वला तो मार्केटिंग कंपनी में काम करती थी। सॉरी अंकल, रियली सॉरी। क्या हुआ? 15 दिन के अंदर 2 मौतें, और दोनों ही लड़कियों का नाम उज्ज्वला रावत। तुम्हें कुछ अजीब सा नहीं लगता ईशा? मुंबई शहर में 1.25 करोड़ की पॉपुलेशन है, दर्जनों उज्ज्वला रावत होंगी, और दोनों उज्ज्वला रावत का आसपास मरना सिर्फ एक कोइंसिडेंस ही है। लेकिन दोनों ही लड़कियों की मौत एक ही तरीके से हुई है, फैन से लटक कर। हो सकता है तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। फतेह जी, मुझे आपसे एक फेवर चाहिए था। तुसी हुक्म करो मैडम जी। फतेह जी, क्या आप पता लगा सकते हैं कि ये LLB स्टूडेंट उज्ज्वला रावत और मुलुंड में रहने वाली उज्ज्वला रावत के बीच में क्या कनेक्शन था? बिल्कुल चिंता मत करिए उज्ज्वला जी, मैं शाम तक आपको ये पूरी रिपोर्ट दे दूंगा। लेकिन फतेह जी, इसकी फीस आपको नहीं मिलेगी। ओए उज्ज्वला जी,
जिंदगी में कभी अपनों के काम आ गए तो समझ लो जिंदगी के काम आ गए। अब इस फीलिंग से भी बढ़कर भला कोई और फीस हो सकती है? थैंक यू फतेह जी। ओके बाय। फतेह जी जितने दिखते क्यूट हैं, बातें उससे भी ज़्यादा क्यूट करते हैं। एनीवेज, ईशा तुम्हें भी मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें पुलिस वालों से ये पता लगाना होगा कि ये दोनों मर्डर थे या वाकई सुसाइड थे। ओके मैम। ये वाला भी सर, ये एलएलबी स्टूडेंट उज्ज्वला रावत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। इस लड़की की भी मौत फांसी लगने से हुई और गले पे चोट का एक निशान भी है, वैसे ही जैसे बाकी दो लड़कियों के भी थे। मतलब पहले गर्दन पे वार किया गया, लड़की बेहोश हो गई, फिर उसे कपड़े निकाले गए, फिर फांसी पे चढ़ा दिया गया। करेक्ट। तभी लड़की चीखी चिल्लाई भी नहीं। ये कोई आम कत्ल नहीं है। मतलब? कातिल कुछ कहना चाहता है, और क्या? जी फतेह जी बताइए, कुछ पता चला? देखिए जी, इन दोनों उज्ज्वला रावत के बीच कोई कनेक्शन नहीं है सिवाय इसके कि दोनों का भी नाम उज्ज्वला रावत है और दोनों की भी मौत एक ही हालात में हुई है। कोई सुसाइड नोट वगैरह? अब इसे सुसाइड नोट कहना चाहिए कि क्या, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन एक के घर आईने पर यह लिखा था मौत से भयानक और दूसरी के घर आईने पर लिखा था होता है, और दोनों अक्षर खून से लिखे थे। मौत से भयानक और होता है। और कोई खास बात? वो दोनों ही मरी हुई लड़कियों के बदन पर कपड़े नहीं थे। कोई मर्डर आफ्टर रेप का केस तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। कम से कम पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स का तो यही मानना है, और अब तो पुलिस भी इसे मर्डर केस ही मान रही है। एलएलबी स्टूडेंट उज्ज्वला रावत, मार्केटिंग स्टूडेंट उज्ज्वला रावत, और मैं भी तो एक उज्ज्वला रावत हूँ। ऐसी न जाने कितनी लड़कियां होंगी इस शहर में जिनका नाम उज्ज्वला रावत होगा। नई टेलीफोन डायरेक्टरी खा के पीली वाली। ये उज्ज्वला रावत के नामों पर पेन से क्रॉस किसने किए? ये तो वही डायरेक्टरी है जो उस दिन कुरियर बॉय देकर गया था। इस डायरेक्टरी में 5 उज्ज्वला रावत हैं और मेरा नाम इसमें सबसे आखिर में है। पहली 2 का मर्डर हो चुका है। मेरे ख्याल से मुझे तीसरे नंबर के उज्ज्वला रावत से बात करनी चाहिए। शायद इस बारे में इसको कुछ मालूम हो। क्या हुआ? एंगेज जा रहा है। मुझे लगता है मुझे पर्सनली इससे जाके मिलना चाहिए। एक्सक्यूज मी, या? ये उज्ज्वला रावत कहाँ रहती है, बता सकते हैं? जी, रूम नंबर 2 से 3। ओके, थैंक यू।
यादव। यस सर। लड़की की बॉडी को भेजा पोस्टमार्टम के लिए? यस सर। गुड। आप लोग मेरी बात को सीरियसली क्यों नहीं ले रहे हैं? 20 दिन में 3 कत्ल हो चुके हैं इंस्पेक्टर, और तीनों ही लड़कियों का नाम उज्ज्वला रावत था। आप कहना क्या चाहती हैं? आपको उज्ज्वला रावत नाम की लड़कियों को प्रोटेक्शन देना होगा। दिस इज नॉट ए प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। देखिए, उज्ज्वला रावत नाम की ना जाने कितनी लड़कियां हैं शहर में, हम किस किस को ढूंढ के प्रोटेक्शन देंगे? ढूंढने की जरूरत नहीं है। अब तक इस नाम की जितनी भी लड़कियों की मौत हुई है, उनका नाम इस डायरेक्टरी में मौजूद है। ये देखिए, ऊपर की तीनों को कत्ल हो चुका है, बची हैं 2। एक ये है और एक हूं मैं। जब आप इतना कुछ जानती हैं तो आप ये भी जानती होंगी कि ये कत्ल कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है? यही तो मैं भी जानना चाहती हूँ। बस इस कातिल को पहचानने की एक सुराग मिल जाए ना। हमारे पास 2 हैं। देखिए, हर कत्ल मंगलवार की रात 10:30 से 11:15 के बीच में हुआ। यस, यू आर राइट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही है। और दूसरी सुराग, ये डायरेक्टरी, मुझे पूरा यकीन है कि ये डायरेक्टरी कातिल ने भेजी है। खान साहब, बस एक बार हमारा काम चल निकले, रोज 70-80 कुरियर तो हम भिजवा ही देंगे। बस सर्विस अच्छी होनी चाहिए। सरदार जी, आप चिंता न करें, आपको A1 सर्विस देंगे हम। क्या लेंगे आप लोग, चाय या ठंडा? एड्रेस ये कुरियर है, ये इसकी डिलीवरी हमें आपसे ही हुई थी। देखिए, ये हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट क्लाइंट है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये काका इसका एड्रेस खो दिया है। बस 100-125 कुरियर तो हम महीने के इसको भेज ही देंगे। अरे मगर आप मुझसे क्या चाहते हैं? एड्रेस। अरे किसका? उसका जिसने ये कुरियर हमें भेजा था। देखिए, वैसे हम किसी को किसी का एड्रेस देते नहीं हैं। नहीं, पर आप इतना बिजनेस हमारे साथ करने जा रहे हैं और इस पार्टी के साथ भी बिजनेस होने वाला है, तो मैं अली बेटा। जी अब्बू। अली मेरा बेटा डिस्पैच और डिलीवरी का सारा काम अकेले संभालता है। वाह, बहुत खूब। देखिए देखिए, अभी आपको इस भेजने वाले का एड्रेस ऐसे निकाल के ला। अली बेटा, ये भेजने वाले का एड्रेस ले आओ जरा। जी। लेकिन हम वैसे किसी को किसी का एड्रेस देते नहीं हैं। और हम वैसे किसी से किसी का एड्रेस लेते नहीं हैं। क्या बात है सरदार जी, क्या मिजाज पाया आपने, क्या तबीयत पाई है। ये लीजिए। ये एड्रेस। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। खुदा हाफिज। चलिए चल। जी फतेह जी। ये राजी एड्रेस। 14/3 रुस्तम जी रोड, धानु, मुंबई। यहाँ कौन रहता है? रामलाल यादव। ये कौन है? वही जो वहां रहता है। वो तो ठीक है, मगर ये करता क्या है? कुछ नहीं करता। उज्ज्वला जी लुक्खा टाइप आदमी है। गलती से उसे कोठी मिल गई, कोई मजबूरी में उसे बेच गया, वरना उसकी औकात नहीं थी वहां रहने की। पहले यहाँ कौन रहता था? कोई चटर्जी। हाँ, संजय चटर्जी। संजय चैटर्जी। नाम सुना हुआ लग रहा है। यस, करेक्ट। संजय चैटर्जी नहीं, मृत्युंजय चैटर्जी। हाँ, और संजय चैटर्जी मृत्युंजय का ही भाई है, और वो दानू में रहता है। कौन? मृत्युंजय चैटर्जी? वही पागल जिसने कई छोटी बच्चियों का बलात्कार किया और फिर उनकी हत्या कर दी। मैंने ही वो केस लड़ा था और उसे मौत की सजा भी दिलवाई थी। हाँ, मैंने इस केस के बारे में अखबार में पढ़ा था। मरने से पहले वो मुझसे मिलना चाहता था और मैं उससे मिलने जेल भी गई थी।
मेरा गुनाह कभी साबित ना होता अगर तू ना होती। तेरी वजह से मैं आज जाऊं। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं तुम जैसे राक्षस को सजा दिलवाने में कामयाब हो पाई। मरने से नहीं डरता मैं, लेकिन मौत से भयानक होता है मौत का इंतजार, और उस इंतजार में हर रोज तिल कर मर रहा हूं मैं, तिल कर, सिर्फ तेरी वजह से। तुम इसी के हकदार हो। तुम्हारी मौत को सिर्फ 2 दिन बचे हैं। अगर पश्चाताप कर लेते तो शायद उन बच्चियों की आत्मा तुम्हें माफ कर देती। मुझे कोई नहीं मार सकता, मैं कभी नहीं मर सकता। उज्ज्वला रावत, मैं तुझे मारूंगा, याद रखना। मौत से भयानक होता है तूने मुझे सजा दिलवाई थी ना उज्ज्वला रावत, उसकी सजा मैं तुझे दूंगा। सिर्फ मौत की सजा दूंगा तुझे उज्ज्वला रावत। आपको कुछ समझ आया फत्ते जी? क्या? पहली लड़की की मौत के बाद लिखा था मौत से भयानक, दूसरी के बाद लिखा था होता है, और अब तीसरी की मौत के बाद लिखा है मौत का इंतजार। मतलब ये सारे खून मृत्युंजय कर रहा है, लेकिन वो तो मर चुका है। जहां तक मेरा ख्याल है, जब वो जेल से फरार हो गया था, ट्रेन से कटकर उसकी मौत हो गई थी। और कौन कौन था उसके परिवार में? सिर्फ उसका भाई संजय चैटर्जी। पुलिस को आज एक बहुत बड़ी सफलता मिली। काफी मशक्कत के बाद उन्होंने उस सीरियल किलर को पकड़ लिया जो पिछले दिनों उज्ज्वला रावत नाम की कई लड़कियों की हत्या कर चुका था। योर ऑनर, बदले की आग में ना ही सिर्फ 3 लड़कियों की इसने हत्या की है, बल्कि और 2 लड़कियों को ये मारना चाहता था। ये इंसान कितना शातिर है, ये साबित करने के लिए मार्केटिंग एजेंसी में काम करने वाली स्वर्गीय उज्ज्वला रावत के पिता महेंद्र रावत को विटनेस बॉक्स में पेश करने की इजाजत चाहिए। इजाजत है। मिस्टर रावत, आप इस इंसान को जानते हैं? जी हाँ, ये मेरी बेटी के साथ काम करता था और ये उज्ज्वला से शादी भी करना चाहता था। क्या आप इनका नाम जानते हैं? जी हाँ, शेखर स्वराज। मिस्टर रावत, आपको इस बात की हैरानी होगी कि जिस आदमी को आप अपना दामाद बनाना चाह रहे थे, उसका असली नाम भी आप नहीं जानते थे। जी हाँ, इस आदमी का नाम शेखर स्वराज नहीं बल्कि संजय चैटर्जी है। वो संजय चैटर्जी जिसका भाई एक हत्यारा है और जिसको कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई। बताइए मिस्टर शेखर स्वराज, अब मृत्युंजय चैटर्जी के भाई संजय चैटर्जी है या नहीं? जी हाँ, मैं संजय चैटर्जी हूँ, मगर मैंने किसी का खून नहीं किया। दरअसल मैं अपने भाई के अपराधों की वजह से किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह गया था, और इसीलिए मैंने अपना मकान भी बेच दिया और दूसरी जगह जाकर एक नई पहचान के साथ रहने लगा। पर कम से कम ये सच्चाई आप अपनी होने वाली पत्नी और अपने होने वाले ससुर को तो बता सकते थे ना? जी, मैंने उज्ज्वला को बताया था, लेकिन वही नहीं चाहती थी कि मैं उसके पिताजी को सच्चाई बताऊं। आप जानते हैं कि आपकी मंगेतर यहाँ आकर गवाही नहीं दे सकती है, इसीलिए आपने सारी बात उस पर डाल दी, राइट? मैं सच कह रहा हूं। मैं आप झूठ बोल रहे हैं। आप भी अपने भाई की तरह दिमागी रूप से बिल्कुल बीमार हैं। जिस लड़की के साथ आप प्यार करने की दुआई देते हैं ना, उसकी मौत के कुछ दिन पहले एक पिकनिक में उसको आपने बुरी तरह से मारा पीटा था। आपका ऑफिस का स्टाफ इस बात का गवाह है। लड़ाई तो सबके बीच में होती है, मैंने तो बस उसे धक्का दिया था। पैर फिसल जाने की वजह से
उसके सिर पे चोट लग गई। ये बताइए कि जिस वक्त उज्ज्वला की मौत हुई थी उस वक्त आप वहां गए थे या नहीं? जी नहीं। फिर झूठ बोल रहे हैं आप वहां गए थे। उस वक्त उसके घर पर कोई नहीं था, आपको इस बात का पता था और रात बिताने के इरादे से आप वहां गए थे। आप वहां आ रहे हैं, इसका एसएमएस भी आपने उसे भेजा था या नहीं? और तो और हमारे पास कुछ गवाह मौजूद हैं जिन्होंने आपको उसके घर घुसते हुए देखा था। जी मैं वहां गया भी था, लेकिन तब तक उज्ज्वला की मौत हो चुकी थी। तो फिर ये बात आपने सबको बताई क्यों नहीं? मैं डर गया था। योर ऑनर, ये आदमी लगातार झूठ बोलता चला जा रहा है। इसकी किसी भी बात पर यकीन करना मुश्किल है। अब तो लगभग ये साबित हो ही चुका है योर ऑनर कि महेंद्र रावत जी की बेटी उज्ज्वला रावत के कत्ल में इसका हाथ है। योर ऑनर, सिर्फ इतना ही नहीं, पुलिस ने इसके कमरे से एक डायरी बरामद की है जिसके हर पन्ने पे ये लिखा है, मौत से ज्यादा भयानक होता है मौत का इंतजार। और यही सेंटेंस टुकड़ों में हर कत्ल के बाद लिखा पाया गया है। और बाकी 2 लड़कियों का कत्ल भी उसी तरीके से हुआ है जैसे महेंद्र रावत जी की बेटी उज्ज्वला रावत का कत्ल हुआ था। इसीलिए मेरी अदालत से दरख्वास्त है योर ऑनर कि इसे पुलिस रिमांड पर भेज दिया जाए ताकि पुलिस इसके खिलाफ और पुख्ता सबूत जुटा पाए और दूसरे 2 कत्लों में इसका क्या इन्वॉल्वमेंट है ये भी पता लगा सके। योर ऑनर, मैं बेगुनाह हूं, मैं किसी का खून क्यों करने लगा? आपका कोई वकील है? जी नहीं। मिस्टर संजय चैटर्जी, आप जैसे इंसान को कोई अच्छा वकील मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्योंकि जो कोई भी आपका केस लड़ेगा उसे हार और बदनामी के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। मैं लड़ना चाहती हूं उनका केस। जज साहब, मैं संजय चैटर्जी का केस डिफेंड करना चाहती हूँ। ये अदालत मुल्जिम को 10 दिनों की पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश देती है। उज्ज्वला उस इंसान का केस लड़ रही है जिसके भाई को कुछ सालों पहले उसी ने फांसी की सजा दिलाई थी। और ये संजय चैटर्जी, अगर इसे हम वक्त पर गिरफ्तार नहीं किए होते तो शायद ये। तुम अचानक इतने एक्साइटेड क्यों हो जाते हो? अपनी उत्तेजना पर संयम रखना सीखो, वरना दूसरी चीजों में झांक कर नहीं देख पाओगे। हमारी उज्ज्वला रावत को नया शोमैन बनने का भूत सवार हो गया है, महेश रामानी की तरह। लेकिन सर, मैं संजय चैटर्जी जैसे इंसानों को बरी होने नहीं दूंगा। तुम फिर से एक्साइटेड हो गए? अरे भाई, उज्ज्वला को जो कुछ भी करना है कर लेने दो, हमारा कोई भी नुकसान नहीं होगा। अगर हम संजय चैटर्जी को फांसी के फंदे पर लटकाने में कामयाब हो गए ना, तो उज्ज्वला की रेपुटेशन एज ए लॉयर खत्म हो जाएगी। और अगर कामयाब नहीं हो पाए तो संजय छूटकर उसे पंखे के साथ लटका देगा। लेकिन सर, ये तो आत्मा अमर है और शरीर नश्वर है, इसलिए एक दिन तो उसे छोड़कर जाना ही पड़ता है। और फिर मनुष्य को अपने कर्मों के हिसाब से भगवान फल देता है। यही विधि का विधान है जो न मैं बदल सका हूं, न तुम बदल सकते हो, ना ही उज्ज्वला। राइट? आपने केस लेकर बिल्कुल अच्छा नहीं किया मैम। जानते हो लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। ईशा, दुनिया में जितने लोग हैं उतनी ही बातें हैं। अगर हम सबकी सुनते रहेंगे तो हमारी अंतरात्मा की कौन सुनेगा? मैडम, अंतरात्मा, हम सच के लिए लड़ते हैं ना, और सच यही है कि संजय चैटर्जी वो सीरियल किलर नहीं है। उज्ज्वला जी, आप बहुत बड़ा रिस्क उठा रही हैं।
हो सकता है कातिल वही हो। आप समझ क्यों नहीं रही है? आपकी जान को खतरा है। मैंने कहा ना, संजय कातिल नहीं है। अरे उसके पास एक उज्ज्वला रावत को मारने का मोटिव होगा, वो बाकी का कत्ल क्यों करेगा? मैम, हो सकता है वो अपने भाई की मौत का बदला आपसे लेना चाहता हो, सिर्फ आपसे, और औरों को मारकर वो आपको धमकाना चाहता हो। ईशा, संजय ना तो बेवकूफ है और ना ही पागल। उसे अगर मुझे मारना है तो सिर्फ मुझे मारेगा ना, या मुझे ही डराएगा? वो बाकी लोगों को मारकर इतना बड़ा रिस्क फंसने के लिए क्यों उठाएगा? अच्छा ठीक है, तो फिर कातिल कौन है? पता नहीं। फतेह जी, वो जो मृत्युंजय की फोटो मैंने आपको दी थी उसका क्या हुआ? वो जो आपने फोटो दी थी उस पर मैंने डिफरेंट स्केचेस बनाए। आपकी इच्छा हो तो मैं बता सकता हूँ। प्लीज आइए देखते हैं। ये इसमें मृत्युंजय की मौत के पहले की तस्वीर। अगर इसकी हम दाढ़ी निकाल दें और बाल जरा छोटे कर दें तो ये इस तरह दिखेगा। एक मिनट। इसको मैंने पहले कहीं देखा है। इसको मैंने पहले कहीं देखा है। अरे, ये तो कोरियर वाला है। उस दिन कोरियर लेकर आया था। ओए काके, ये तो अली है। कौन अली? खान का बेटा। हाँ। अरे कहाँ घुसे चले आ रहे हैं आप लोग? और सरदार जी, आप तो उस दिन हमारे ऑफिस में आए थे ना? हाँ, आए थे। मृत्युंजय कहाँ है? कौन मृत्युंजय? अरे आपका बेटा। अरे मेरे बेटे का नाम मृत्युंजय नहीं है, अली है। ये ऐसे नहीं बताएगा। चलिए अंदर चलिए। अरे देखिए, आप झूठ बोल रहे हैं। ना तो वो आपका बेटा है और ना ही उसका नाम अली है। ये क्या ऊल जलूल बके जा रही हैं आप? किसी से ही पूछ लीजिए। कब से रह रहे हैं आप यहाँ पर? 4 साल से। और उससे पहले? उससे पहले हम अलीगढ़ में रहते थे। मैं दावे के साथ कहती हूँ, मैं वहाँ जाकर पूछूंगी तो कोई भी अली को नहीं पहचान पाएगा। नहीं है। इधर भी कोई नहीं है। उधर भी कोई नहीं। कहाँ छुपा रखा है आपने? पता नहीं। जिसे आप अपना बेटा कह रहे हैं वो एक पागल खूनी है खान साहब। अरे वो क्या किसी का खून करेगा? वो तो खुद हालात का मारा हुआ है। कब मिला था आपको? 4 साल पहले, जब मैं अलीगढ़ छोड़कर मुंबई आ रहा था, तभी रास्ते में वो मुझे खून से लथपथ पड़ा मिला। और क्या? और उस समय उसके बदन पर कोई कपड़ा भी नहीं था और वो अपनी याददाश्त खो चुका था। इस वाकये के कुछ दिन पहले एक सड़क हादसे में मैं अपनी बीवी और अपनी औलाद को खो चुका था। मैंने इसे खुदा का तोहफा समझकर, अपना बेटा समझकर अपने पास रख लिया। क्या सचमुच उसे अपने पिछली जिंदगी के बारे में कुछ याद नहीं? ऐसा तो शायद नहीं है, क्योंकि जब वो मुझे मिला था तब अक्सर रातों को नींद में बड़बड़ाया करता था कि मौत से भयानक होता है मौत का इंतजार। फिर धीरे धीरे उसकी हरकत कम होती चली गई, मगर 20-22 दिन पहले उसने वापस वैसी ही हरकत करना शुरू कर दिया। इसकी कोई खास वजह? पक्के तौर से तो नहीं कह सकता, मगर उस दिन मैंने उसे वो लिस्ट दी थी जहां उसे कुरियर डिलीवर करना था। बस उस लिस्ट को देखने के बाद तो वो अजीब सा बर्ताव करने लगा। वो लिस्ट है आपके पास? हाँ, मेरे पास उसकी डुप्लीकेट कॉपी ये। और कोई खास बात? उस रात के बाद वो और भी कुछ बड़बड़ाने लगा। उजाला रात, उजाला रात। उज्ज्वला रात? नहीं, उज्ज्वला रावत। हाँ, शायद यही।
और उस दिन मुलुंड वाली उज्ज्वला रावत को पैकेट डिलीवर करना था। और शायद यही नाम पढ़ के उसका पुराना पागलपन जाग गया होगा। अब मुझे समझ में आ रहा है कि इतने सालों बाद मृत्युंजय उज्ज्वला रावत नाम की हर लड़की को क्यों मार रहा है। कहाँ मिलेगा इस वक्त वो? अब डिलीवरी के लिए गया है तो रात को लौटने में देर तो हो ही जाएगी। वो जब भी आया है पुलिस को इत्तला कर दीजिएगा। पुलिस? या खुदा, मुझे फिर से बेऔलाद मत करना। ओ सर जी, मृत्युंजय तो आया नहीं, अब क्या करें? कब तक चिपता फिरेगा? कभी ना कभी तो यहाँ आएगा। हम लोग छिपकर उसका इंतजार करेंगे यहाँ पर। और अगर नहीं आया तो फिर वो आज रात चौथे नंबर की उज्ज्वला रावत को मारने जरूर जाएगा। आपको कैसे पता? अब तक तीनों कत्ल मंगलवार रात 10:30 से 11:15 के बीच हुए हैं और आज मंगलवार है। लेकिन वो मंगलवार को ही क्यों हमला करता है? मैंने पुलिस के रिकॉर्ड्स चेक किए थे। उनसे पता चला कि जब मृत्युंजय मुझे मारने के लिए जेल से फरार हुआ था वो मंगलवार था और समय था 10:30 से 11:15 के बीच। इसीलिए दिन और टाइम उसके दिमाग पे बैठ चुका है। तो सर 80 दे थे, उस लड़की को प्रोटेक्शन कौन देगा? मैं इंस्पेक्टर सिद्धार्थ से बात करती हूँ। हेलो, उज्ज्वला जी, अभी तक तो मृत्युंजय नजर नहीं आया, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, वो जब भी आएगा हमसे बच नहीं पाएगा। ठीक है फतेह जी, आप नजर बनाए रखिए। मैं इंस्पेक्टर सिद्धार्थ से बात करती हूँ। ठीक है जी। ओके। हेलो हेलो इंस्पेक्टर सिद्धार्थ, कुछ पता चला आपको? देखिए, आपने कहा था कि वो 10:30 से 11:15 के बीच हमला करेगा और इस समय 11 बजने में सिर्फ 10 मिनट बचे हैं और उसका कोई अता पता नहीं है। अरे आर यू श्योर वो अंदर नहीं घुसा? हमारी पूरी फोर्स लगी हुई है यहाँ पर, हमसे नजर बचाकर कोई नहीं जा सकता। इंस्पेक्टर, मैं एक बार फिर आपसे कहूंगी कि आप अंदर जाके देखें, कहीं ऐसा ना हो कि उसने ऑलरेडी। ठीक है, आपकी तसल्ली के लिए मैं देख लेता हूँ। जी। उज्ज्वला, मिस उज्ज्वला रावत। Open the door. उज्ज्वला, क्या हुआ? ये दरवाजा नहीं खोल रही है। उज्ज्वला, क्या हुआ साहब? ये मैडम दरवाजा नहीं खोल रही है। वो तो आज सुबह ही लंदन चली गई। क्या? हाँ साहब, दोपहर में एक कुरियर वाला भी आया था, वो भी परेशान होकर चला गया। कुरियर वाला आया था? कहीं ये कुरियर वाला ही मृत्युंजय तो नहीं था? हो सकता है। तो अब ये क्या कर सकता है? तो फिर वो जरूर अगली उज्ज्वला रावत पर हमला करेगा और अगली उज्ज्वला रावत मैं हूँ। ये लाइट। उज्ज्वला, ओह माय गॉड, उज्ज्वला, हेलो उज्ज्वला, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? हेलो उज्ज्वला, उज्ज्वला। तेरे को बहुत प्यार से मारूंगा मैं, एकदम आराम से मारूंगा। उज्ज्वला रावत, बाहर आ जा, बाहर आ जा उज्ज्वला रावत। मैं तेरे को मारे बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। मैं बाहर आ जा उज्ज्वला रावत।
देख, तू मुझे देख, मैं सालों से सो नहीं पाया हूं। मैं, मेरी हालत देख तू। चल बाहर आ, चल। अच्छा एक बात बता, मैं तेरे को क्यों मारना चाहता हूं? मुझे आज तक कोई उज्ज्वला रावत नहीं बता पाई कि मैं उसे क्यों मारना चाहता हूं। भाई मैं क्यों मारना चाहता हूं? मेरी क्या दुश्मनी क्या तुम लोगों में? चल बाहर आ, चल बता मुझे। उज्ज्वला रावत बाहर आ, मुझे बता। मैं पागल हो गया हूं, मेरा दिमाग खराब हो गया। मुझे बता, मैं तुझे क्यों मारना चाहता हूं? मैं दो सवाल मुझे दिन रात परेशान करते, दिन रात। पहला, मौत से भयानक होता है मौत का इंतजार, और दूसरा तेरा नाम उज्ज्वला रावत। उज्ज्वला रावत, उज्ज्वला रावत, उज्ज्वला रावत। मेरा दिमाग खराब हो गया। उज्ज्वला रावत। बाहर आ, चल। तू बच नहीं पाएगी मेरे से। चल बाहर आ, बाहर आ, चल। उज्ज्वला मुझे परेशान मत कर। तू मेरे हाथ, तू बचेगी नहीं, तू बचेगी नहीं आज। नहीं बची, 3 नहीं बची, तू कहां बचेगी? अच्छा आजा, आराम से मारूंगा। आजा बाहर, आजा। बस थोड़ा थोड़ा। क्या समझते हो? क्या? चल 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 बैठ। तो कहा था ना, तेरे को मैंने कहा था कि तेरे को मैं प्यार से मारूंगा, लेकिन तू समझती, इसको समझ में नहीं आया। हाँ मैं छोड़ूंगा। 5 मिनट के बाद तू हमेशा गले छूट जाएगी। हाँ? बस 5 मिनट, बस 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 5 मिनट। 5 मिनट के बाद तू गोली मार दूंगा। कैसे 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 छोड़ दूं मैं इसको? बड़ी मुश्किल से ये मेरे हाथ में आई है। छोड़ दे वरना गोली मार दूंगा। मैं मरने से नहीं डरता, और इसको मारने के लिए तो मैं बार बार जन्म ले सकता हूँ। छोड़। गला काट दूंगा इसका। चल रुक रुक रुक। आगे आगे कर उसको, आगे कर। चल चल, निकल निकल। तुझे तुझे आगे मत आना, आगे मत आना। मैं मार दूंगा इसको। मैं उज्ज्वला रावत को मार दूंगा। मैं तुम जाओ तुम लोग। मैं मार दूंगा उज्ज्वला रावत को। उज्ज्वला भाग यहाँ से। उज्ज्वला रावत भाग यहाँ से। उज्ज्वला भाग यहाँ से। भाग यहाँ से। तूने नहीं किसी को मारना नहीं कहा। उज्ज्वला भाग यहाँ से। भाग उज्ज्वला।
बस उज्ज्वला रावत, उज्ज्वला